अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज के लिए मेरा आपसे ये मैसेज है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और हमें कुरान पाक को मानी और मफ़हूम के साथ अल्लाह ताला पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। और साथ-साथ कुरान पाक की आयत जो हैं बार-बार हम उन्हें अपने ज़हन में दोहराएँ, बार-बार हम उन्हें अपने ज़हन में दोहराएँ कि कुरान पाक के अल्फ़ाज़ के अंदर, आयत के अंदर जो अल्लाह ताला के मानी और मफ़हूम है, हम उससे दर हकीकत वाकिफ़ हो सकें कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऐसा होता है कि सबकन सबकन अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अल्लाह के ऐसे नेक बंदे हैं जिनको कुरान पाक पढ़ाते हैं और उसके मानी और मफ़हूम उसी तरह उनके ऊपर वारिद होते हैं जिस तरह सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान पाक के मानी और मफ़हूम और अनवार जो हैं वो नाजिल फरमाए। अब सहाबा-ए-किराम का अगर हम दौर देखते हैं तो उसमें सहाबा-ए-किराम कोई एक्स्ट्रा अलग से कोशिशें नहीं किया करते थे और वो जो हैं वो बिल्कुल जो कुछ सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा देते थे उस पे मिनो अन जो है वो अमल किया करते थे। और यही वजह है कि वो कुरान पाक के और अनवार से और सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अनवार नबूवत से पूरा इस्तिफ़ादा करते थे, इसलिए कि उनके ज़हन हर वक्त सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में गौर व फ़िक्र करने और तफ़क्कुर करने में गुज़रता था। और सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जब बारगाह में वो आपकी महफ़िल में हाज़िर होते थे, आपकी मजालिस में हाज़िर होते थे, तो उनका हमा वक्त ज़हन सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इरशादात के ऊपर मरकूज़ होता था। इसी वजह से उन्हें अलग से कोई काविशें नहीं करनी पड़ती थीं। वो बराह रास्त अनवार नबूवत से मुस्तफ़ीद होते थे और बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अनवार नाज़िल फ़रमाए उससे भी वो इस्तिफ़ादा करते थे। तो हुज़ूर मुर्शिद करीम ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि वो बंदा जिसने सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुरान पाक पढ़ा हो और सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से या जिस बंदे ने पढ़ा हो उस बंदे से भी अगर कोई बंदा कुरान पढ़े तो वो कुरान पाक के मायने और मफ़हूम से बखूबी वाकिफ़ हो सकता है। और देखें जिस तरह हर ख़्याल हमारे ज़हन की स्क्रीन के ऊपर नमूदार होता है और अपने असरात छोड़ के जाता है, डिस्प्ले होता है, इसी तरह जब हम कुरान पाक के अनवार को समझना चाहते हैं और हमारे ज़हन की स्क्रीन पर वो जो हैं उनके मानी और मफ़हूम जो हैं वो वारिद होते हैं, तो फिर हमें कुरान पाक की सही समझ, बूझ और फ़हम अल्लाह ताला अता फ़रमाते हैं। तो अल्लाह ताला से तौफ़ीक मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने की, कुरान पाक की तालीमात को समझकर उन पर अमल करने की तौफ़ीक अल्लाह ताला हमें फ़रमाते रहें। और कुरान के अनवार जो हैं जितने भी सलासिल के बुज़ुर्गान दीन हैं, उन सब ने कुरान पाक की तफ़हीम ही लोगों के सामने बयान की है। यानी उनकी ज़बान अलग हो सकती है, उनका लबो लहजा अलग हो सकता है, लेकिन बेसिकली बुनियादी तौर पे सब ने अल्लाह ताला के पैगाम को लोगों तक पहुँचाने की काविश की है, कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें कामयाब भी हुए हैं। इन्हीं बुज़ुर्गान दीन में हमारे सिंध के जो हैं हज़रत लाल शाहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाह अलैह वो भी उन अल्लाह ताला की मुक़र्रब हस्तियों में शामिल हैं कि जिनको अल्लाह ने अपने क़ुर्ब से नवाज़ा और अल्लाह ताला ने अपने ख़ुसूसी उलूम अता फ़रमाए। आप सबको मेरी जानिब से और हमारे सिलसिले की जानिब से
हुजूर हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला उनकी रूहानी तालीमात को हमें समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उन पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि वो किस तरह अल्लाह के मुक़र्रब बंदे बने। और बाकी ये है कि वो जो आजकल एक भीड़ चाल सी बनी हुई है और मुख्तलिफ़ रसूमात और मुख्तलिफ़ लोगों ने वो बना लिए हैं तरीक़ाकार, तो ऐसा कुछ नहीं है। असल मकसद तो ये है कि औलिया अल्लाह ने क़ुर्ब इलाही किस तरह हासिल किया, सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह तक उनकी रसाई कैसे हुई। असल में तो हमें ये बातें जो हैं इन पे फ़ोकस रखना चाहिए। और बाकी ये है कि कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है और ये इन बुज़ुर्गान दीन का मकसद भी बंदे और अल्लाह का तारुफ़ कायम करवाना है। इनका कोई ऐसा ज़ाती मकसद नहीं है कि बंदे उनके गर्विदा हो जाएं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ये कोशिश और काविश है कि अल्लाह के बंदों का अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ताल्लुक़ कायम हो कि बंदगी और अल्लाह से क़ुर्बत उनको हासिल हो जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, जिन्होंने भी मुझे दुआ के लिए जहाँ जहाँ भी कहा है, या अल्लाह अपने प्यारे हबीब सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में और उनकी आल के सदक़े में या अल्लाह मेरी दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाना। और या अल्लाह हमारे सिलसिला अज़ीमिया के मुर्शिद हज़रत ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी साहब को सेहत कामला वाली, तंदुरुस्ती वाली उम्र दराज अता फ़रमाएँ, तादेर आपका साया हमारे सरों पे सेहत सलामती के साथ कायम रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।